केंद्र सरकार का बजट फिर आने वाला है। उम्मीदें फिर जगी हैं। उम्मीदें इसलिए भी जगी हैं क्योंकि महिला बजट पेश करने जा रही है सीतारमण, और उम्मीद महिलाओं को उनसे ज़्यादा है। उम्मीद इसलिए है क्योंकि तीसरी बार सरकार बनी है बीजेपी की, और एम्प्लॉइज़ विशेषकर डिमांड कर रहे हैं टैक्स की जो छूट है वो बढ़ाई जाए। आम गृहिणी जो हैं वो मांग कर रही हैं कि घर का राशन महंगा हो चुका है। जानने की कोशिश करते हैं क्या डिमांड है और क्या पूरी होने वाली है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कमलेश है। कल बजट पेश होने जा रहा है और हमारी जो वित्त मंत्री है वो महिला हैं। उनको कम से कम हमारे महिलाओं का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारे रसोई का बजट और कोई भी, जितना हम इस सरकार को हमने चुना, मोदी जी को चुना तीसरी बार, कि हमारे जो महंगाई है वो कम होगी, लेकिन महंगाई हर बार बढ़ती जा रही है। तो इसमें हमारी रसोई को, या हम कभी सोचते हैं कि मकान बना लें, पर महंगाई इतनी है कि आम आदमी के बस की बात नहीं है। ठीक है कि उन्होंने स्वास्थ्य के लिए काफ़ी कुछ किया है, पर फिर भी आम पब्लिक बहुत परेशान है। दवाइयाँ भी बहुत महंगी हैं और टेस्ट भी बहुत महंगे हैं। और आम आदमी को अगर हार्ट की दिक्कत आ जाती है, जो आज कॉमन से बना हुआ है, जिसको देखो हार्ट अटैक, तो 2.5-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए एकदम से लग जाते हैं, जबकि वो इसके काबिल भी नहीं होता। कहाँ से वो ये खर्चा करे, कहाँ से अपने स्वास्थ्य का करे, बस। और अब वित्त मंत्री जी जो बजट पेश करने जा रही है वो हमारी चारों तरफ से देख करके, महिलाओं को देख करके और हमारे किचन का बजट देख करके बजट पेश करें। मैं सुरेंद्र सूद यमुनानगर का रहने निवासी हूँ और हमारी नया बजट आ रहा है, उसमें हमें प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट है कि महंगाई को कम करने का बजट बनाए, क्योंकि हर आदमी महंगाई से त्रस्त कर रहा है और इसकी वजह से ना तो बच्चों की पढ़ाई पे इतना खर्च हो रहा है उसकी तरफ है, और पूरी महंगाई हुई है। कोई भी मटेरियल भी लेना है वो भी बड़ा महंगा है। आदमी छोटा सा मकान भी नहीं बना पा रहा इस टाइम, इतनी महंगाई है। और कारोबार भी वैसे डम पड़ा है, इसी वजह से, महंगाई की वजह से गाहक ही नहीं आ रहा, तो क्या करें। किचन का बजट तो वैसे ही उखड़ा हुआ है। तेल, सरसों का तेल देखो 250 रुपया लीटर है, तेल लीटर है, सारे बजट बिगड़ा पड़ा है। महंगाई पूरी तरह चरम सीमा पे ही है। और प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है, वित्त मंत्री से भी रिक्वेस्ट है कि इस बजट में कम से कम महंगाई की तरफ ध्यान देके बजट को बहुत सरल सा बनाए। हाँ जी, केंद्र सरकार का बजट आ रहा है और इस बजट से हम सबको काफ़ी आशाएं हैं, क्योंकि हमने जो है सरकारी कर्मचारी जो है एक, वह अपनी सैलरी पर ही डिपेंडेंट रहता है, और जो सैलरी है उसमें जो छूट है, टैक्स की जो छूट है वो बहुत ही कम है। मेरे ख्याल से 3 लाख है, जिसको हम चाहते हैं कि वो कम से कम 10 लाख तक की इसमें छूट होनी चाहिए, क्योंकि जो सैलरी है वो बिल्कुल वाइट मनी है। हम बिजनेसमैन तो नहीं हैं कि हम अधिक से अधिक कमा सकें अपनी, हमें पूरी की पूरी हमारी वाइट मनी होती है, और एक से भी ज़्यादा सैलरी हम उससे टैक्स में ही दे देते हैं। तो हमें जो अगर कुछ डीए की किश्त मिलती भी है तो हमें कुछ फ़ायदा इसका नहीं दिखाई देता। तो हम तो यही चाहेंगे कि जो सरकार को हमारी जो वित्त मंत्री हैं वह इसकी जो छूट है, टैक्स की जो छूट है, वह 10 लाख कम से कम करें, तभी हमारा थोड़ा सा फ़ायदा रहेगा कुछ। सरकार जो है हमें देती है, तनख्वाहें देती है, सैलरी उनसे मिलती है, लेकिन जितना वो बढ़ाती हैं मुझे लगता है उससे ज़्यादा तो वे वापस ही ले लेती हैं, तो हमें कोई इसका बेनिफिट नहीं लगता। तो अगर 10 लाख तक की हमें छूट मिलेगी तभी जो है हमारे लिए कुछ फ़ायदा रहेगा। एक गरीब इंसान के लिए इतनी महंगाई में, आजकल जो महंगाई है बढ़ती ही जा रही है, उसके लिए अपना जीवन जो है निर्भर करना इतने पैसों में काफ़ी मुश्किल है। हमारे भारत की वित्त मंत्री एक महिला हैं जो अभी बजट पेश करने वाली हैं, और उनसे हमारा अनुरोध है कि वो हमारे इस पर ध्यान दें, हमारे रसोई का बजट और हर तरह से सब। इस बार के बजट की अगर बात करें, जो अभी लास्ट ईयर आया था, हमारा जो लेटेस्ट बजट की अगर हम बात करें, तो उसमें वैसे तो काफ़ी चीज़ें बेनिफिट वाली भी हैं, बट अगर हम बात करें आम पब्लिक की और स्पेशली एजुकेशन सेक्टर को अगर हम लेके बात करें या एम्प्लॉयमेंट को लेके बात करें, तो यहाँ पर जो सरकार
ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कि फेल हो रही है। फेल इन द सेंस मतलब ऐसा नहीं है कि बस इसके ऊपर सर को थोड़ा सरकार को काम करना चाहिए। लाइक हमारे जो वित्त विभाग के मंत्री हैं, ठीक है सर, उनको ये चाहिए कि कम से कम महंगाई के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करें, या जो हमारे एजुकेशन सेक्टर हैं उन पे थोड़ा कंट्रोल करें। आज की डेट में आप देखोगे प्राइवेट सेक्टर की कितनी फीसिज है, ठीक है सर। आम आदमी तो इस चीज़ को, या जो मिडिल क्लास है हम जैसा, वो तो इस चीज़ को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है सर। तो मेरे हिसाब से जो है एजुकेशन के तरफ भी जो है ध्यान देना चाहिए, ताकि आम पब्लिक के बच्चे भी थोड़े अच्छे स्कूलों में भी पढ़ सकें, ठीक है ना सर। सर कुछ एक चीज़ें तो देखिए थोड़ी बेनिफिट वाली भी दी हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है सर, बट अगर काफ़ी चीज़ों को ऐसा देखा जाए तो सर मेरे हिसाब से अगर हम किचन की बात करें तो आज की डेट में दालों का रेट, या कोई चावल है, या इस चीज़ से रिलेटेड है, जो भी हम खाने पीने की चीज़ों की बात करें, तो मार्केट में इस चीज़ को लेके बड़ा रोष भी है भी और होना भी चाहिए सर, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है खाने पीने की चीज़ों को लेकर स्पेशली। क्योंकि आम पब्लिक जो है, गरीब आदमी है, उसको बाकी चीज़ों से कुछ लेना देना ना हो, बस उसको पेट भरने से ज़रूर मतलब होता है। तो इसलिए जो है महंगाई की तरफ भी गवर्नमेंट को पूरा ध्यान देना चाहिए सर। मेरा नाम सान्या है। हमारे वित्त मंत्री महिलाएं हैं, बट वो फिर भी हमारा साथ नहीं देती हैं। हमारा जो एजुकेशन का बजट है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, और हम पढ़ लिख कर भी बेरोज़गार जैसे हैं, हमें कोई जॉब्स नहीं मिलती हैं, और उनको हमारा साथ देना चाहिए। हमारा हाउस होल्ड का बजट, हमारा किचन का बजट, सब कुछ बहुत महंगा हुआ है, और अगर हमारा वो साथ देंगे तो हम उनके लिए स्किल्ड वर्कफोर्स क्रिएट कर पाएंगे, और उन्हीं के लिए उनकी देश की प्रकृति में हेल्प करेंगे, क्योंकि हमने उनको वोट दिया है। तो उनका भी कर्तव्य बनता है कि हमारे लिए कुछ हमारी सहायता करे इस चीज़ में, और हमें स्किल्ड वर्कफोर्स में जॉब्स मिले। मोदी जी को और उनकी सरकार बनाई, पर महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है। हमारे सारों के बजट बिगड़े पड़े हैं। दाल ले लो, गैस ले लो, चावल चीनी ले लो, सारी चीज़ों की महंगाई बढ़ रही है और तनख्वाहें बढ़ नहीं रही हैं। वित्त मंत्री जी अगर थोड़ा सा टैक्स में रिबेट दें या फिर महंगाई कम करें तो हमारे लिए बेनिफिट है। अब वो चलो मेडिकल में तो इन्होंने आयुष्मान कार्ड का 70+ को दे दिया, पर एजुकेशन में भी थोड़ी रिबेट मिलनी चाहिए ना, कि बच्चे पढ़ सकें। फीसें देख लो कहाँ जा रही है बच्चों की। उसके बाद आप ले लो जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं, उनमें भी थोड़ा सा टैक्स लेस होगा तो उनके भी रेट डाउन आएंगे, जेब पे वजन कम पड़ेगा। देश में जो बजट पेश किया जाएगा उसमें सभी वर्गों का ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे किसान हो। किसानों के लिए आजकल बहुत दिक्कतों का अंबार लगा हुआ है। पेस्टिसाइड बहुत महंगे हो चुके हैं, कीटनाशक बहुत महंगे हो चुके हैं, डीजल बहुत महंगा हो चुका है, खेती घाटे का सौदा है, रोजगार के बड़ा बुरा हाल है। आज की तारीख में सरकार को सभी वर्गों का ध्यान देना चाहिए। विशेषकर ये जो खेती पे जो लोग निर्भर हैं, देश के 70% लोग आज वो बड़ी गति से खेती छोड़ रहे हैं, उनका रुझान खेती से दूर हो रहा है। यह देश के लिए अच्छी बात नहीं है। तो बजट में खेती को लाभकारी खेती बने ऐसे प्रयास करने चाहिए, और किसान को बिजाई करने से पहले इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वो जिस फसल की बिजाई करेगा, जो फसल पैदा करेगा, उसको क्या मूल्य मिलेगा, उसको यह देखना चाहिए कि जो मैं लागत लगा रहा हूं वो लागत पूरी होगी कि नहीं होगी। आज बजट में बहुत सुधारों की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि वह बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखे। इनकम टैक्स की स्लैब को बढ़ाना चाहिए, और भी कई बातें हैं जिनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज रोजगारी के अवसर बिल्कुल समाप्त हो रहे हैं, उनको बढ़ाना चाहिए। जीएसटी ने लोगों की हवा निकाल के रख दी, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। डीजल पे बेइंतहा टैक्स लगे हुए हैं। डीजल की महंगाई से, पेट्रोल की महंगाई से समाज का हर वर्ग प्रभावित है। इस पर भी टैक्स कम करना चाहिए। बाकी तो देखना है सरकार की नियत नीति का पता लग जाएगा बजट में कि कैसा बजट है कैसा नहीं है।